नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारा देश महान विचारकों का देश है और हाल ही में हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 75वें स्वाधीनता दिवस के अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत अहम कही। उन्होंने हमारे देश के महान विचारक श्री अरविंदो के एक कथन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि श्री अरविंदो ने कहा था कि हमें उतना सामर्थ्यवान होना होगा जितना हम पहले कभी नहीं थे। हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, हमें हृदय से जागना होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि हमें खास तौर पर एकल उपयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल की आदतों को बदलना होगा। उन्होंने जब बदलाव की बात कही तो महात्मा गांधी जी का भी जिक्र हुआ। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि जो बदलाव आप औरों में देखना चाहते हैं वो बदलाव आप खुद बने, यानी बदलाव की शुरुआत खुद से करें। और बदलाव की शुरुआत कैसे करनी है? एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रतिबंध भारत सरकार ने लगा दिया है। 2022 तक भारत को पूर्ण रूप से एकल उपयोग प्लास्टिक से पूरी तरह से मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं खास मेहमान, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मुख्य अभियंता डॉक्टर विजय कुमार सिंघल जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी। सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। कानून में संशोधन हो गया है और 1 जुलाई 2022 से कानून भी पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगा। 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत को पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखना है, उसमें हम आपके मंडल की या आपके राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के भूमिकाओं पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे और खास तौर पे इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? देखिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के बारे में बात करें उससे पहले मैं दर्शकों को थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा कि जो प्लास्टिक का आविष्कार 1907 में हुआ था जी, उसके बाद से ही प्लास्टिक हमारी जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो रहा हो। लेकिन समस्या ये है कि जो प्लास्टिक का उपयोग होने के बाद उससे जो कचरा या वेस्ट निकलता है उसका हम पर्यावरणीय सेफ दृष्टि से उसका हम निस्तारण या उसका डिस्पोजल नहीं कर पाते हैं जी। और जिससे इतनी बड़ी समस्या का जन्म हुआ है जी। मैं कुछ आंकड़े देख के आपको इस बात को बताना चाहूँगा कि समस्या कितनी विकट और विकराल है जी। दुनिया में 1950 से लेके और 2015 तक करीब 8 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है। उसमें से करीब 6 बिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट निकला है। 8 बिलियन बहुत ही टन चिंताजनक स्थिति है सर जी। और आपको जान के आश्चर्य होगा उसमें सिर्फ 9% जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रिसाइकिल हुआ है। इसका मतलब बचा हुआ जो वेस्ट है करीब 91%, 51% वो या तो डंप किया गया है या उसको जलाया गया, इंसिनेट किया गया है जी। इसी तरह से दुनिया में जितना पैकेजिंग का वेस्ट निकलता है सिर्फ 14% ऐसा वेस्ट है जो कलेक्ट होके इकट्ठा होके रिसाइकिल हो रहा है। मतलब बाकी सारा वेस्ट इधर नदियों में या हमारे समुद्रों में या हमारी जमीन पर जा रहा है जी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में हर साल 1.5 बिलियन कॉटन के बर्ड्स जिससे आप अपना कान साफ करते हैं प्लास्टिक की डंडी लगी होती है वो निकलते हैं जी। इसका मतलब करीब एक आदमी 415 वर्ष हर साल यूज करता है। 10 लाख पानी की बोतल पर मिनट सर, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि और हम पानी पी के बोतल को फेंक रहे हैं जी। पूरी दुनिया में करीब एक आदमी 28 किलो प्लास्टिक वेस्ट निकालता है जी जी जी। अभी भारत में स्थिति इतनी खराब नहीं है, करीब 11-12 किलो है, लेकिन हम वहाँ पहुँचने में ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल कभी भी विकट हो सकती हैं जी। जहाँ तक सिंगल यूज प्लास्टिक की बात है कि देश में जितना प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है जी उसका करीब 43% सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। तो आप देख सकते हैं कि समस्या कितनी भयावह है कि ये पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे प्लानेट के लिए ये स्थिति जो है बहुत चिंताजनक है। तो सर, जिस तरह से आपने ये जो डेटा साझा किए हैं दर्शकों के लिए और बेहद ही चिंताजनक स्थिति हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो खासकर अगर हम भारत की बात करें तो हम आदतों को बदलने के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाएं? क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है एक्चुअल में लोग इस चीज़ को भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा प्लास्टिक है जो रोज़मर्रा की आम जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या लोग कैसे समझें इसे? देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है कि हम उसका एक बार उपयोग करते हैं और दोबारा उसी काम में नहीं आता। नहीं आता। आपने प्लास्टिक की थैली में सामान लिया, आपने थैली
आपने फेंक दी। आपने प्लास्टिक के कप में आपने चाय पी और चाय पी के कप आपने फेंक दिया। आप शादी में गए, आपने प्लेट में खाना खाया, प्लेट आपने फेंक दी। ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम है जिनको हम एक बार उपयोग में लेते हैं, जैसा आपने कहा सिंगल यूज, जिसका एक बार एकल उपयोग हो रहा है। और ये जो इस तरह का प्लास्टिक है, ये क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं बताया 43% सिंगल यूज प्लास्टिक है जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो क्वांटम है वो इसका बहुत ज़्यादा है। हमें इसका बैन क्यों लगा, इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा गहरे में जाने की जरूरत है। बिल्कुल सर। देखिए कि आज जो भी ये प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है, यदि इसका रिसाइकल नहीं होता है या ढंग से इसका मैनेजमेंट नहीं होता है, उसके बहुत भयावह तो कहीं ना कहीं देखिए, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हम जिस सिंगल यूज प्लास्टिक का हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या तो वो भूमि में जाके भूमि को बंजर कर रहा है, या फिर हम नदियों में समुद्र में फेंक रहे हैं तो वहाँ के जल को प्रदूषित कर रहा है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास के जल को प्रदूषित करके हमारे स्वास्थ्य को भी, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है। तो खासकर भूमि की अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया कि लगातार हमारे यहाँ कृषि जोत कम होती जा रही है, और ऐसी स्थिति में जब प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है वो भूमि को बंजर भी बना रहा है, तो एक तरह से कृषि पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, और कृषि पर प्रभाव पड़ने का मतलब है पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाना। तो एक बहुत गंभीर चुनौती है ये। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके खासकर आपके मंडल की इसमें क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जो प्लास्टिक होता है उसमें काफ़ी तरह के केमिकल्स होते हैं जी। इसमें थैलेट्स होते हैं, बिस्फेनॉल जो होते हैं, बहुत ही जो खतरनाक किस्म के केमिकल्स हैं, और जब आपको ज़मीन पर डालते हैं या पानी में डालते हैं या आप इसको और किस तरह से फेंकते हैं, तो वो बरसात के पानी के साथ लीच होके और आपकी मिट्टी में मिल जाते हैं, ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं, आपकी नदी नालों में मिल जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं। तो इससे न केवल ज़मीन बंजर होती है, ज़मीन की उपजाऊ कम होती है, लेकिन ये जो ये केमिकल्स हैं ये अंततः आपकी जो फूड चेन है, जो आपके खाने की जो आपकी जो चीज़ें हैं उनमें मिल जाती है। आपके पानी में मिल गया, आपका ड्रिंकिंग वाटर में मिल गया, आपने उससे कोई भी गेहूं उगाया, आपने कुछ भी आपने फसल उसमें मिल गया, जो भी फिश वगैरह में मिल गया, तो अल्टीमेटली ये हमारे जो भी हमारे फूड चेन का पार्ट बन जाता है, और इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बच्चों के जो मेंटल क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है, प्रजनन पे बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग पर तो सर प्रभाव पड़ता ही है। प्लास्टिक की वजह से जानवरों में भी हम देखते हैं कई बार वो प्लास्टिक का सेवन कर लेते हैं और उनकी जान के लिए खतरा हो जाता है। समुद्री जीवों में वो भी अगर प्लास्टिक हम फेंक रहे हैं तो उनके लिए भी जान का खतरा बन रहा है। तो न सिर्फ मानव प्रजाति के लिए, संपूर्ण प्रजाति के लिए प्लास्टिक जो एक गंभीर चुनौती बन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप प्लास्टिक को आप कहीं ऐसे ही फेंक देते हैं, आप सड़क पर फेंक देते हैं, अल्टीमेटली हमारे जो सीवर सिस्टम को क्लॉग कर देता है, और जानवर अक्सर गाय वगैरह उसको खा लेते हैं। आपने देखा होगा कि झिंगोनिया गैसाला है जयपुर की, उसमें जब गाय का ऑपरेशन करते हैं तो उनके पेट में काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में उनका प्लास्टिक निकलता है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। सैकड़ों गायों की मौत इसलिए होती है कि वो प्लास्टिक खा जाती है सड़क पर पड़ा हुआ। तो हमारी गलती का जो खामियाजा निर्दोष पशु है उनको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं हमारी खराब आदतों की वजह से है। दूसरा सर, आदतें तो हैं हमारी जिनको हम सुधार सकते हैं। इनके उत्पादन को अगर हम देखें, जैसे रिसाइकलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो रिसाइकलिंग बहुत कम हो रही है ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक की। तो क्या ऐसे उत्पाद बनाए जाए, ऐसा उत्पादन हो, ऐसे प्रोडक्शन हो ताकि वो रिसाइकिल हो सके और पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो बना रहे, वो खराब ना हो। एक तो क्या है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन आया है जी, जो अभी 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा जी, उसमें ये जितने भी इस तरह के आइटम हैं, चाहे वो आपका ईयरबड्स हो, चाहे आपके बैलून्स के स्टिक्स हों, आपके फ्लैग हों, कैंडी के स्टिक्स हैं, कप, ग्लास, स्ट्रॉ, और जो भी आपके जो आपके इनविटेशन के ऊपर जो आप फिल्म लगाते हैं प्लास्टिक की, या मिठाई के डब्बे पे लगाते हैं, सिगरेट के पैकेट पे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें बैन हो जाएंगी। इसका मतलब 1 जुलाई 2022 के बाद इस तरह की चीज़ों का उपयोग करना अनाधिकृत इलीगल हो जाएगा। सर, एक अहम बात सर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो रही है, तो इसको कैसे समझें हम? बिल्कुल, देखिए क्या है कि आज की तारीख में राजस्थान में जी, प्लास्टिक की थैली 21/7/2010 से बैंड है, और उसकी को भी मैन्युफैक्चरिंग की इकाइयाँ राजस्थान में नहीं चल रही हैं। लेकिन 1 जुलाई 2022 से पहले राज्य मंडल ऐसी सभी उद्योगों को चिन्हित करके जो कि इस तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम बना रहे हैं, जो कि 1 जुलाई 2022 से बैन हो जाएंगे,
उनको बंद करने की कार्रवाई करेगा। जी जी। जो भी हमारा तो सर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि 1 जुलाई 2022 से जिस तरह से ये कानून लागू हो जाएगा, उसके बाद जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद होगी। तो जैसा कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, उसकी भूमिका होगी ऐसे उद्योगों को चिन्हित कर उनको प्रतिबंधित करना। बिल्कुल। तो आप सभी नागरिकों से ये अपील है कि आप इस तरह का उत्पादन जो हो रहा है उस पर आप अब उसे रोकने का प्रयास करें, उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है देश में। सर एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये कहा था कि उन्हें युवाओं पर विश्वास है, और युवा अगर किसी चीज़ को मुहिम बनाकर उसमें जुट जाएं तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव की बात गांधी जी ने भी की थी, और गांधी जी ने ये भी कहा था कि हमें खुद को बदलाव से जोड़ना होगा। और सर प्रयास, एक सबका प्रयास, एक मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जोड़ा कि जो सरकार का मूल मंत्र है उसमें एक एक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है। तो सर युवाओं के माध्यम से, एक एक नागरिक के माध्यम से बदलाव की शुरुआत कैसे की जा सकती है? देखिए क्या है कि ये जो बैन है इसको ना केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सघन हमें एक अभियान चलाना पड़ेगा कि हम सबको जोड़ें, जितने नागरिक हैं, युवा हैं, छात्र हैं, सबको इस अभियान से जोड़ना पड़ेगा। राज्यमंडल ने पहले भी प्रयास किए हैं जिसमें हमने जो प्लास्टिक की थैली के बैन को हमने उसको अवेयरनेस हमने क्रिएट की है टीवी के माध्यम से, एफएम चैनल के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से। हमारा प्रयास हुआ कि इसके लिए भी हम बहुत सघन अभियान चलाएंगे जिसमें इसके जो भी बैंड है उसका क्यों ज़रूरी है, क्या क्या आइटम बैन है, क्या क्या एक्टिविटी बैन है, सबके बारे में सघन एक अवेयरनेस का अभियान चलेगा। राज्य मंडल भी करेगा, राज्य और भी जो राज्य सरकार के डिपार्टमेंट हैं वो सारे इसमें योगदान देंगे। इसके लिए माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जो सारे बैन को इम्प्लीमेंट करेगी। इसके लिए क्या 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 कार्रवाई करें, इसके लिए बैठकें हो रही हैं और उसकी पूरी स्ट्रेटेजी राज्य स्तर पर भी तैयार हो रही है और राज्य मंडल के स्तर पर भी तैयार हो रही है। जी जी। सर युवाओं की भूमिका अक्सर जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान मिशन शुरू किया तो भी युवाओं को उन्होंने चिन्हित किया कि युवा अगर आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर ये अभियान सफल होगा। एक स्वच्छाग्रह का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो जिस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो क्यों ना स्वच्छाग्रह एक अभियान चलाया जाए और हमारे देश की नदियों को प्लास्टिक से मुक्त कर दिया जाए, जो कि प्लास्टिक हम नदियों में फेंक रहे हैं या जो अपशिष्ट वहां जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रयास हो सकते हैं? देखिए क्या इसमें दो तरह से प्रयास करने पड़ेंगे। एक तो हमें जो हमारे प्लास्टिक का उपयोग है जी उसको कम करना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि प्लास्टिक का जो आइटम्स हैं या सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं उनका उपयोग ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी को थोड़ा कन्वीनियंट बनाता है, आसान बनाता है, लेकिन दुष्प्रभाव उससे भी ज़्यादा है। एक तो हमें जो भी हमारा जो प्लास्टिक का उपयोग है उसको हमें कम से कम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमें और आगे सोचना पड़ेगा, 360 डिग्री में सोचना पड़ेगा कि क्या किसी ज़रूरी है कि मैं इसमें प्लास्टिक से ही इसकी पैकिंग करूँ, क्या कोई और कोई मटेरियल नहीं हो सकता इससे पैकिंग हो जाए, या फिर प्लास्टिक यूज करना है तो ऐसी पैकिंग हो सकती है कि वो पैकिंग रिसाइकल हो जाए। मैं क्या ओवर पैकिंग कर रहा हूँ, किसी चीज़ को जरूरत से ज़्यादा पैकिंग कर रहा हूँ क्या? आप देखो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैकिंग होती है। क्यों ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैकिंग करने की कि मुझे ज़्यादा वेस्ट निकालना पड़े? तो हमें इसको थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा कि ना केवल हम अपनी उपयोग को हम कम करें, किंतु हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल के सिलेक्शन में और ओवरऑल हम देखें हम कैसे इस वेस्ट को कम कर सकते हैं। जो वेस्ट निकले वो रिसाइकलेबल हो, ना कि वो फेंकना पड़े। इन सब कामों में हमें ना केवल जन जागृति करनी पड़ेगी, लेकिन R&D एक्टिविटीज को बढ़ावा देना पड़ेगा जिससे इस तरह के प्रोडक्ट आए, जिससे कि हम जो प्लास्टिक का कंजम्पशन है उसको हम कम से कम कर सकें। सर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रीज हैं, हम राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो पाली और भीलवाड़ा में अक्सर जो, क्योंकि कॉटन मिल्स हैं वहाँ पर, और अपशिष्ट जो निकलता है वो नदियों के माध्यम से कहीं ना कहीं आसपास की जो उपजाऊ भूमि है वहाँ जा रहा है और भूमि को बंजर कर रहा है। तो इस तरह की स्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं कि ऐसे उत्पादन हो जिससे अपशिष्ट जो है वो भूमि को खराब ना करें? इसका क्या आप देखिए, आपने जो पाली, बालोतरा, जोधपुर की बात की, जहाँ टेक्सटाइल की फैक्ट्री हैं, वहाँ पे क्या है बहुत छोटी छोटी यूनिट्स के क्लस्टर्स हैं। उनमें खुद उनके पास इतनी कैपेसिटी या धन नहीं है कि खुद अपने लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकें। तो वहाँ पे कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का कॉन्सेप्ट है, सामूहिक उपचार संयंत्र। उन सब फैक्ट्रियों के लिए एक अलग से उपचार संयंत्र बनता है जिसमें कि उन सबका पानी आके एक साथ ट्रीट होता है। हमारा प्रयास रहा है राज्य मंडल का कि ये जो पानी उपचारित हो रहा है इसमें हम
आरओ प्लांट लगा के उसको इस तरह से साफ करें कि पानी दोबारा फैक्ट्रियों में काम आ सके। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि अभी पाली में 12 MLD के एक आरओ प्लांट का काम अभी चल रहा है और इस साल के अंत तक उसका पूरे होने की संभावना है। अभी बालोतरा में 18 MLD का आरओ प्लांट अभी बन के तैयार हो गया है, वो शुरू होने वाला है। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि जो नदियों में पानी जो जा रहा है वो रुके, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा राजस्थान में जो भी नदी है बरसाती नदी है, कोई पेरिनियल रिवर नहीं है, उसमें पूरे 12 महीने पानी किसी भी नहीं बहता। इसका मतलब वहाँ पे यदि पानी जाएगा ट्रीट होके तो हमारे ग्राउंड वाटर को और ज़मीन को नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि जितना पानी है वो निकल रहा है वो इस तरह से साफ हो, उसको आरओ के थ्रू गुजारें कि उसको वो फैक्ट्रियाँ पुनः काम में ले लें। तो इसी दिशा में प्रयास हो रहे हैं। इस तरह की ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हो रही है। अभी सांगानेर में भी एक 14 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट लगा था, इसमें आरओ प्लांट अभी 7 लगा था, वो किन्हीं कारणों से चल नहीं पाया है। जोधपुर में प्रयास है कि इस तरह का प्लांट लगे। तो राज्य मंडल का और राज्य सरकार का प्रयास है कि इस तरह के आरओ प्लांट लगा के इस पानी को हम पुनः जो फैक्ट्री है उनमें काम लें, उपयोग में ले सके। सर एक और बात देखते हैं कि भारत सरकार प्रयास तो कर रही है, कानून बना दिया गया है, लेकिन कानून एक समाधान नहीं हो सकता जब तक कि हम अपनी खुद की जिम्मेदारी ना समझें। कोई भी कानून की वजह से क्या हम किसी भी प्रतिबंधित चीज को हम यूज ना करें? क्या ये होना चाहिए? हमारी आदतों में हम किस तरह से बदलाव लाएं? बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल एकदम सही है। कानून अपनी जगह हो सकता है, लेकिन जब तक हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, हम जन जन को नहीं बताएंगे कि इसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर, उनकी ज़मीन पर, उनके पानी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब तक किसी भी कानून की पालना संभव नहीं है तो सबको साथ लेके चलने के बाद ही कानून का की पालना करना संभव है। सर सबसे अहम बात आती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासतौर पर राजस्थान की जब हम बात करें तो एक तो राजस्थान में पानी की कमी वैसे ही हमारे पास है, दूसरा हम प्लास्टिक का, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो पानी और प्लास्टिक ये कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या को, हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित कर रहे हैं। तो आप इस तरह की जो समस्या है इसके लिए क्या अवेयरनेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब तक हम प्लास्टिक का उपयोग हम कम नहीं करेंगे, इस तरह के आपने सुना होगा एक कंपोस्टेबल प्लास्टिक आता है जो कि नेचुरल मटेरियल से बनता है, मक्का वगैरह से, और वो कुछ समय बाद डिग्रेड हो जाता है। देखिए, जो प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये हमेशा एनवायरनमेंट में रहता है। एक यूएस की रिपोर्ट है, इसमें कहा है कि जो प्लास्टिक सबसे पहले बना था आज भी वो धरती पे मौजूद है, क्योंकि ये प्लास्टिक क्या होता है, फ्रेगमेंट हो जाता है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिनको माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। इसका मतलब आपको इस तरह की चीज, इस तरह के प्लास्टिक बनाने पड़ेंगे जो कि नष्ट होकर धरती में मिल जाए। जैसे आपने केला खाया, आपने छिलका कहीं डाला तो छिलका को नहीं डिग्रेड होके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक इस तरह का प्लास्टिक है जो कि नेचुरल मटेरियल से बनता है और जिसको उपयोग के बाद वो नष्ट हो सकता है। तो हमें जहाँ लगता है कि प्लास्टिक का उपयोग जरूरी है, हम बजाय नॉर्मल प्लास्टिक के बजाय कंपोस्टेबल प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जो 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम बैन हुए हैं, यदि वो कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने हैं तो बैन नहीं होंगे। बिल्कुल। सिर्फ नॉर्मल प्लास्टिक से बने जो आइटम हैं वही बैन होंगे। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने आइटम होंगे वो उन पर बैन लागू नहीं है। जी सर, एक और बात अहम आती है कि हम देखते हैं कि कानून बन गया है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी 2022 से शुरू हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था अपने स्वाधीनता दिवस के अपने संबोधन में। उन्होंने कहा था कि युवा जो है वो कैन डू जनरेशन है, वो कुछ भी कर सकते हैं अगर वो ठान ले तो। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है और उसके लिए हमें आगामी योजना नहीं बनानी है, यही समय है, सही समय है। तो यही समय है, सही समय को हम कैसे समझें सर? क्योंकि प्रतिबंध तो 1 जुलाई 2022 तक है, लेकिन हमें वो प्रतिबंध का निर्णय अभी लेना है, वो संकल्प अभी लेना है। इसके लिए क्या करें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस तरह के प्रतिबंध पहले ये अलग अलग स्टेट्स ने लगाए थे, राजस्थान ने लगाए थे और भी जगह लगाए थे, और वो इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, बहुत सीमित मात्रा में सक्सेसफुल हुए क्योंकि कुछ स्टेट्स ने प्रतिबंध लगाया था, कुछ नहीं लगाया। ये पहली बार है जबकि पूरे देश में एक पूरे नेशनल लेवल पे जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और इसलिए साहब ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार
पूरी तरह से वचनबद्ध है इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए। और इसके लिए जो भी आपने कहा कि अवेयरनेस की बात है, उस पर भी बहुत जोर शोर से काम होगा। जो भी इस तरह की यूनिट उनको हम पहचान कर रहे हैं, जो कि इस तरह के आइटम बना रहे हैं, उनको 1 जुलाई 2022 से पहले अपना उत्पादन बंद करना पड़ेगा। इस तरह के स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिस तरह के प्लास्टिक के स्टॉक्स हैं उनको उससे पहले नष्ट करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार के स्तर पर, केंद्रीय सरकार के स्तर पर और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर इसके बारे में काफ़ी गंभीरता से इसको लागू करने के लिए। सर, हमारे भारत के संविधान की अगर हम बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में एक और अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अधिकारों की बात तो हम करते हैं, लेकिन हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना है। हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य हैं वो अहम होने चाहिए। हम अगर कर्तव्यों की बात करते हैं तो सर 48 यानी 48A जो एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। और कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है बुरी तरह से। तो इसके लिए प्रत्येक नागरिक, जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं जिनमें कर्तव्यों की बात की गई है, तो उनके प्रति जागरूक कैसे रहे? बिल्कुल सही है। देखिए, जो देश का कानून तो अपनी जगह है, लेकिन हम सबके एज ए नागरिक ये कर्तव्य है कि हम जो पर्यावरण, जो प्रदूषण की समस्या है और जो खासकर जो प्लास्टिक वेस्ट से पोल्यूशन हो रहा है, उसके प्रति हम सावचेत रहें, जागृति पैदा करें। इसके लिए स्कूल के बच्चे हैं हमारे और भी जो युवा हैं, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और हमें शुरुआत सरकार से भी करनी पड़ेगी कि हम जो अपने गवर्नमेंट के दफ्तर हैं, जो भी हमारे कार्यालय हैं, उनमें हम इसको करें। इवन सरकारी कार्यालयों में काफ़ी प्लास्टिक के उपयोग को हमने प्रतिबंधित कर दिया है। प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह आजकल आपको कहीं सरकारी दफ्तरों में नहीं मिलेंगी। तो इसमें शुरुआत हमसे करनी पड़ेगी और धीरे धीरे सारी जनता को इसमें भागीदारी देनी पड़ेगी, तभी इस तरह के प्रतिबंध पे हमें सफलता मिल सकती है। सर, हम आम जिंदगी की आदतों की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जिनको हम, जैसे कि हम सब्जी लाने जा रहे हैं या कोई सामान लाने, हम घर का सामान लाने जा रहे हैं, तो प्लास्टिक की थैलियां आसानी से मिल जाती हैं। हालांकि अब प्रतिबंध हो गया है, लेकिन ये आदत में लाना कि हम घर से कोई बैग लेकर जाएं और अपना सामान ले आएं, तो इस तरह की जो छोटी छोटी आदतें, उन्हें कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं? देखिए, क्या है कि हम धीरे धीरे जो हमारी कन्वीनियंस के आदी हो गए कि भाई ठीक है, आसान हो जाए लाइफ, इसके आदी हो गए। हम पहले थैला लेके जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने सब वो बंद कर दिया। आपको याद है, पहले दुकानों में खुला सामान मिलता था, जो पैक्ड सामान बहुत कम मिलता था, लेकिन कुछ तो क्वालिटी की वजह से, कुछ हमारी आदत की वजह से अब हर चीज़ पैकेट में आने लगी है। शादी ब्याह में आप देखें कितना प्लास्टिक का उपयोग होता है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी होता है। जहाँ पहले हम अपने बर्तन होते थे, हमें जो भंडार घर से बर्तन आते थे, अब धीरे धीरे सब चीज़ इस प्लास्टिक की आने लगी है। हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे ये कब तक चलेगा, हम प्लास्टिक का उपयोग ऐसे कब तक रहेंगे। तो ज़रूरी है कि हम इसको, जो प्लास्टिक के सिंगल यूज़ के आइटम हैं, आजकल उनके बहुत अच्छे अच्छे सब्स्टिट्यूट आने शुरू हो गए मार्केट में बैन को देखते हुए। जैसे आपका स्ट्रॉ है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, आजकल पेपर स्ट्रॉ आती हैं, सिलिकॉन की स्ट्रॉ आ रही हैं। और फिर स्ट्रॉ की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरी हर चीज़ स्ट्रॉ से पीना जरूरी है क्या? आजकल जो हमारे जो कप्स हैं प्लास्टिक के, आजकल आप पेपर कप आ रहे हैं, इसमें बैरियर लगा रहा है जो कि प्लास्टिक का नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब ये प्लास्टिक का बैन लगेगा, जब हमें प्लास्टिक आइटम नहीं मिलेंगे, तो मैं इस बात का आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल, हमें वोकल फॉर लोकल होना भी है, हमारे होना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसमें हमें ऐसे सब्स्टिट्यूट निकालने पड़ेंगे, निकल भी रहे हैं, जिनमें कि आप प्लास्टिक को हटा के बाकी मेटेरियल के उपयोग करें, उसके विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। सर, आपके माध्यम से अभी देश के युवा देख रहे हैं, देश के दर्शक आपको देख रहे हैं, राजस्थान के लोग खासतौर पर देख रहे हैं। एक संकल्प हम चाहेंगे कि आप लोगों से लोग संकल्प करें कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपकी तरफ से अपील ये? बिल्कुल, मैं राजस्थान के सभी नागरिकों, युवा, छात्रों और मेरे साथियों से अपील करना चाहूँगा कि आप संकल्प लें कि हम आगे से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स हैं ना घर में उपयोग करेंगे, ना ऑफिस में उपयोग करेंगे, और दूसरे उपयोग करने वालों को रोकेंगे। क्योंकि हम जब तक राज्य का और देश का एक एक
नागरिक इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा, उठ के खड़ा नहीं होगा, तब तक इसमें सफलता हमें नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि इस विषय पे गंभीरता से विचार करें और संकल्प लेके सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग को बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अहम जानकारियां आपने आज इस कार्यक्रम में साझा की। तो जैसा कि आपने देखा कितने डेटा डॉक्टर विजय सिंघल जी ने आपसे साझा किया, सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे निजी जीवन को ही नहीं, हमारे पूरी पृथ्वी के लिए एक गंभीर चुनौती, एक गंभीर संकट है। सरकार ने इसे पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया है। अब प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक व्यक्ति की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि इस पूरे अभियान को सफल बनाएं और इस पूरी पृथ्वी को हम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2022 तक भारत को पूर्णतया सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है, वो तभी पूरा हो सकता है जब एक एक व्यक्ति ये संकल्प ले कि आज से हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारी ओर से यही अपील है कि आप भी संकल्प करें और इसमें अपना योगदान दें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।